lesson our environment. Human beings and other living organisms live on earth. ह्यूमन बींग्स और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे ही रहते हैं. अर्थ ही एक ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, इसलिए वो यूनिक है. अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, फेवरेबल एनवायरनमेंट. और वही फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस जो हैं, वो जो फेवरेबल कंडीशंस है वो बनाती है एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विद ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट. तो हमारे एनवायरनमेंट को कौन कौन बनाता है? लैंड, वाटर, एयर और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो. एन एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट विद. तो कहता है जो इन्वायरमेंट है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आती हैं, ठीक है, जिनसे के ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंटरेक्ट करते हैं. जैसे हम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स के बिना नहीं रह सकते? एयर, वाटर, लैंड, है ना, ये सारा. द टर्म इन्वायरमेंट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स टू सराउंड. तो ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब इन्वायरन, जिसका मतलब टू सराउंड है, मतलब घेर लेना. सराउंड मतलब एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर सारी चीजें, थिंग्स, प्लेस, नेचर, पीपल कंप्राइजेस ह्यूमन मेड एंड नेचुरल इन्वायरमेंट. दे ऑल एड अप टू अवर इन्वायरमेंट. तो ये क्या है? जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उनमें हमें कौन सी चीजें मिलती हैं? या तो नेचुरल मिलती हैं जो अपनी बनी हुई अपने आप ही आई हैं, या जिसे हम इंसानों ने बनाया है. तो ये सारा मिलके ही बनाते हैं एनवायरनमेंट. ओके, आवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. हमारा एनवायरनमेंट दो अलग अलग कंपोनेंट से बना है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ओके, लेकिन कुछ ना बुक्स इसको कहती हैं बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल. तो बायोलॉजिकल जो होता है वो होता है लिविंग वाला, और जो फिजिकल होता है वो होता है नॉन लिविंग. लेकिन ये बुक कह रही है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ओके, नेचुरल में आप जानते हैं एटमॉस्फेयर, हवा, पानी, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लैंड, बायोस्फेयर, जहां ये तीनों चीजें विद लिविंग उससे मिलती हैं. और ह्यूमन मेड में आपको पता ही है. ओके, अब है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट. ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज लैंड, वाटर एंड एयर, प्लांट, जो भी हमें मिलता है जो हम खुद नहीं बना सकते, फॉर्म द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. इसमें बायोटिक और एबायोटिक, हाँ जी, जो मैं कहना चाह रही थी, लिविंग एंड फिजिकल, इसमें होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ओके, तो एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, रॉक्स, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, तो अब 4 डोमेन्स है एनवायरनमेंट के जो हम पढ़ेंगे: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर. ओके, अब लिथो मीन्स होता है लैंड, सॉलिड. द आउटरमोस्ट solid layer of the earth consists of solid and rocks material is called lithosphere. ये lithosphere की डिफाइन है आपकी. Includes not only the land surface but also the ocean floors. यानी सॉलिड जहाँ जगह जगह जो है जहाँ हम रहते हैं, लैंड सरफेस वही नहीं, जो ओशंस है और ओशंस के नीचे जो लैंड है वो भी. अब एवरेज थिकनेस जो है वो लिथोस्फीयर की 100 किलोमीटर है. थिकनेस अर्थ क्रस्ट की ग्रेटर है कॉन्टिनेंट में 32 किलोमीटर है, जबकि ओशन में यही मोटाई हमारी अर्थ क्रस्ट की 8 किलोमीटर है. लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये बहुत तरह की रॉक और मिनरल से बना है. इट हैज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब है. अब है लिथोस्फीयर का क्या काम है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर क्या है. पहला तो है कि लिथोस्फीयर है क्या. लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट, मीन्स द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके,
और फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, जो भी हम बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहे हैं हम, सॉइल पे, लैंड पे, और वो सारा क्या है आपका लिथोस्फीयर। वी ऑल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम इट, और यहाँ से हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। हाइड्रोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड बाय वाटर। तो हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जो वाटर से कवर्ड है। 71% अर्थ का वो है वाटर से कवर, हेंस इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वाटरली प्लैनेट। तो अर्थ को जो है वाटरली प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के 71% पार्ट पे वाटर है, और जब हम इसे स्पेस से देखते हैं तो वही वाटर ब्लू दिखता है, तो इसलिए अर्थ को हम ब्लू वाटर भी कहते हैं। अब सारा वाटर बॉडीज कौन कौन सी है हमारी, ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, बेज, आइस कैप्स, ग्लेशियर, फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब मिलके आपका बनाता है हाइड्रोस्फीयर। यानी जहां जहां आपको पानी या वाटर वेपर दिखेगा वो आपका है सारा हाइड्रोस्फीयर। वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये आप जानते ही हैं, एंड इज यूजफुल इन नंबर ऑफ वेज। वाटर का क्या है, वाटर नहीं तो लाइफ नहीं। फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेश वाटर जो है वो हम डोमेस्टिक घर के काम में लगाते हैं, बाकी वाटर जो है इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है, और हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के मीन्स में भी यूज होता है, यानी हम शिप्स, ओशन में शिप्स चलाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इट इज अवेलेबल ऑन द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अब ये लैंड पे कैसे अवेलेबल होता है, वाटर साइकिल यानी रेन के रूप में। ओशन प्रोवाइड अस विद फूड एंड मिनरल्स, और ओशन हमें मिनरल और खाना भी देते हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे जो है फिश और वो सी फूड बहुत सारा खाते हैं वहाँ के लोग। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर जो अर्थ के चारों ओर है, एनवलप्स द अर्थ, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एग्जैक्ट थिकनेस इसकी पता नहीं है, लेकिन 1600 किलोमीटर तक ये ऊपर, अगर आप अर्थ के ऊपर जाएंगे 1600 किलोमीटर तक ये है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो इस एटमॉस्फेयर को पकड़े हुए है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये एटमॉस्फेयर भी ना हो। ओके, अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी जो 1% बचा रेस्ट इंक्लूड उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स हैं। द एटमॉस्फेयर, अब ये इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द अर्थ हार्मफुल रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से हार्मफुल यूवी रेज जो होती हैं अर्थ की, एटमॉस्फेयर रोकता है। देखिए एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है ओजोन की जो हार्मफुल रेज को सन से अर्थ पे नहीं आने देती। ओके, इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दिन और रात के टाइम ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ दिन में जलने लगे और रात में इसमें बर्फ जम जाए। इट ऑल्सो कंट्रोल प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन। देयरफॉर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखो प्रेशर, ह्यूमिडिटी और सूरज की रोशनी ये भी एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है, इसलिए वेदर और क्लाइमेट जो है वो भी चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हर बार प्रेशर, ह्यूमिडिटी भी अलग अलग होती है। विदाउट एटमॉस्फेयर आवर अर्थ वुड हैव बीन बैरन लाइक अदर प्लैनेट। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारी अर्थ भी दूसरे प्लैनेट की तरह बैरन होती, यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती।